हेलो नमस्कार बच्चों, मैं घनश्याम शर्मा जेएमडी स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, अपन लास्ट क्लास में प्रश्नावली 2 का 2.2 कंप्लीट कर चुके थे। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.3 और जिसका पहला क्वेश्चन हमारे पास विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपसे ये विनती करूंगा कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्नावली है इंपोर्टेंट। इस प्रश्नावली से 2.3 से परीक्षा में सवाल 100% पूछा जाता है, 100% यहां से सवाल आता है। तो कॉपी पेन लेके बैठना है, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ध्यान देना है और मेरी आवाज को ध्यान से सुनना है। पहले मैं बात करूंगा यहां पर कि ये विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय होती क्या है, इसकी मैं बात करूंगा मेरे प्यारे लड्डुओं। तो आपने भाग दिया होगा, भाग जब अपन देते हैं तो इस प्रकार से एक साइन बनता है, इस प्रकार का भाग का अपन चिन्ह बनाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो अंदर हमारे पास संख्या होती है उस संख्या को अपन कहते हैं px। इस संख्या को अपन क्या कहते हैं, px, और इसको बोला जाता है भाज्य। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, भाज्य बोला जाता है। यहां पर मुझे पता, यहां पर जो प्राप्त होता है उसको अपन कहते हैं qx। क्या कहते हैं, qx। इसको अपन कहते हैं भागफल, इसको अपन क्या कहते हैं, भागफल। और यहां पर जो होता है हमारे पास ये होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या, gx, जिसका अपन भाग देते हैं इसको कहते हैं अपन क्या, भाजक। क्या कहते हैं बच्चों, भाजक। और यहां पर एक चीज प्राप्त होती है जिसको अपन कहते हैं rx, जिसको अपन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों शेषफल। क्या कहते हैं, शेषफल। दोबारा से समझो, जैसे मैंने लिखा यहां पर आपके सामने 80, और 80 में मुझे देना है मेरे प्यारे बच्चों कितने का भाग है, 6 का। कितने का भाग देना है, 6 का भाग देना है। तो मुझे बताना 6 एकम 6 कितनी बार गया, कितना बचा, 2, 0। फिर मैंने लिखा यहां पर 6 दिया 18, कितना बच गया, 2। तो जो मेरे पास ये 80 है, ये 80 तो क्या है, px है, ये 13 क्या है, qx है, और ये 6 क्या है, gx है, और ये 2 क्या है, rx है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसी प्रकार से मैं आपको लिखते कैसे इस एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय को अपन इस प्रकार से अपन इसको लिखते हैं कि जो भाज्य होता है px जो होता है, ये px बराबर में होता है क्या, gx गुणा में qx, और प्लस में होता है rx। ये वाला जो रूप होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का, जहां px क्या होता है, भाज्य, gx क्या होता है, भाजक, qx क्या होता है, भागफल, rx क्या होता है, शेषफल। बात समझ में आ गई? चलिएगा अब सवालों की तरफ अपन बढ़ते हैं। सवाल हमारे को ये बोला है कि px को gx से भाग देना है। इसका मतलब ये मेरे पास ये px का मान दिया है, ये gx का मान दिया है, अपने को इसमें क्या करना है, भाग देना है। तो देखिए चर पदों में भाग किस प्रकार से दिया जाता है आपको मैं आज समझाने वाला हूं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, लिखते हैं ऐसे कि एक्स स्क्वायर का भाग एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसका भाग मुझे देना है लाडलो किसमें, x की पावर 3 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 5x और माइनस में 3, इसमें देना है। अब ध्यान से समझना, मुझे बताना मेरे प्यारे बच्चों, देखो भाग किस प्रकार से दिया जाएगा, एक पद को लेकर के चलना है अपने को। मुझे बताना मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर x की पावर 3 है, यहां पर x की पावर क्या है, 3 है, और यहां है x स्क्वायर। तो मैं ऐसा क्या करूं कि यहां पर भी मैं x की पावर 3 बना दूं, किससे गुणा करने पर, इससे गुणा करने पर। इस x स्क्वायर को मैं किससे गुणा करूं कि x की पावर 3 बन जाए? तो आप कहोगे कि सर एक बार और x से गुणा कर दो। तो मैंने क्या किया कि एक बार इसको x से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अगर मैं इस x को इस x स्क्वायर से गुणा करूंगा, ध्यान से समझना, x को x स्क्वायर से गुणा करूंगा तो x की पावर क्या बन जाएगा, 3। क्लियर है? अब इस x को किससे गुणा करूंगा, -2x से। तो x वाले को x वाले के नीचे ही लिखना अपने को, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये माइनस का, देखो इसके नीचे आएगा माइनस का क्या, 2x। अब कहोगे सर ये x स्क्वायर वाला पद, अरे भाई x स्क्वायर हमारे पास है ही नहीं, इसलिए हम उसको क्या कर देंगे, यहां पर छोड़ देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको अपन करते हैं घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाना कैसे है, ये माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, प्लस का। घटाने का मतलब होता है कि आपको उस संख्याओं को माइनस से गुणा कर देना है। तो मेरे प्यारे लड्डुओं, ये एक्स क्यूब प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया। मेरे प्यारे लाडलों, ये कट गया,
ऊपर प्लस का माइनस का कट गया। अच्छा यहां से क्या बचा, माइनस में 3x² और प्लस में क्या बच गया 7x और माइनस में कितना है 3 है। बात हजम हुई कि नहीं हुई, क्लियर है, इसमें आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। अब x² माइनस 2 का भाग इसमें देना है, इसमें देना है तो मुझे बताना यहां x² है, बिल्कुल सर जी है, यहां भी x² है, हां सर यहां x² है, यहां माइनस का 3 है, यहां क्या है माइनस का 3, तो मुझे इसके साथ भी क्या लेकर के आना है, माइनस का 3 लेकर के आना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको मैं -3 से क्या कर दूंगा गुणा, तो -3 से गुणा करूंगा x² को, तो माइनस का ये बन जाएगा 3x²। अब मुझे बताना ये माइनस और ये माइनस माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा प्लस, और 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा 3 दूनी 6। बात समझ में आ गई। चलो अब फिर से वही काम करते हैं घटाने का, घटाऊंगा तो ये तो हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा किसका माइनस का, इसमें चेंज नहीं करना है हमारे को, आपको ये बात ध्यान रखनी है। ये फिर से कट जाएगा, यहां से बचा 7x और माइनस में 6। अब बताना मेरे प्यारे बच्चों ये क्या था, मेरा gx था सर जी, क्या था gx। यहां पर अंदर ये क्या है, ये है सर जी px, और ये क्या आया हमारा qx। qx का मतलब ये क्या आया है भागफल आया है, क्या आया है भागफल, और ये 7x ये क्या है मेरा rx, rx का मतलब ये क्या आ गया मेरे पास शेषफल आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई। हमसे प्रश्न में यही पूछा है कि भागफल और शेषफल ज्ञात करो, तो भागफल कितना आ जाएगा x-3 और शेषफल क्या आ जाएगा 7x-6। तो ये था हमारे पास पहले सवाल का पहला क्वेश्चन। बात समझ में आ गई है। चलिए इसी के सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें हमारे पास 3 प्रश्न है, ध्यान रखना, कॉपी पेन लेकर के बैठना आपको और इन चीजों को आपको लिखना है, आराम से चीजें समझनी है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों इसके सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आसान है, थोड़ा सा आपको क्या है कि भाग देने में तकलीफ होगी, लेकिन आप अगर 1-2 बार इस क्लास को देखोगे तो कोई भी आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों इसका कि जो px का मान इस बार हमें दिया है, वो px का मान हमको दिया उसने x⁴ माइनस में 3x², x⁴ माइनस 3x² प्लस में 4x और प्लस में 5, प्लस में 4x प्लस में 5, और जो gx का मान दिया है यानी कि इस बार आपको भाग किसका देना है, उसका जो मान दिया है लाडलो x² प्लस में 1 और माइनस में x। ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत ही आसान सी चीजें यहां पर बताने वाला हूं मैं। मेरे प्यारे बच्चों मुझे पता है कि सर जी इस x² का भाग, ध्यान से समझो, इस x² का भाग किस में देना है, सॉरी x² प्लस 1 और माइनस में x। अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, x² माइनस का x और प्लस का 1, कोई फर्क पड़ेगा क्या इस चीज से, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिएगा इसका भाग अपने को देना है लाडलो, इस वाले में देना है, यानी x⁴ में देना है, माइनस में 3x² प्लस में 4x और प्लस में 5। मुझे बताना मेरे प्यारे बच्चों यहां x की पावर कितनी है 4, यहां x⁴ है और सर जी यहां x⁴ है, तो मुझे यहां x⁴ बनाना पड़ेगा पहले, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा लड्डुओं, x² से गुणा। क्या करना पड़ेगा, x² से गुणा करना पड़ेगा। अगर इस x² को, अगर मैं इस x² से गुणा करता हूं, ध्यान से समझना, x² को अगर मैं x² से गुणा करता हूं तो x की पावर क्या बनेगा 4। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब ध्यान से समझना, यहां पर x² को माइनस x से गुणा करूंगा, x² को माइनस x से गुणा करूंगा तो ये आएगा माइनस में x³, ये आएगा माइनस में क्या x³, जो कि हमारे पास x³ वाला कोई पद ही नहीं है, तो आप इसको लिखोगे साइड में यहां पर माइनस में x⁴। इसको क्या लिखेंगे अपन, माइनस में x⁴। प्यारे बच्चों x² को 1 से गुणा करूंगा, x² का पद है तो प्लस में क्या आ जाएगा मेरे पास x²। अब इनको क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो ये माइनस, ये भी माइनस है। अच्छा ये वाला पद है, ध्यान रखना, इसको अपने यहां पर वापस से लेकर के आने वाले हैं। प्यारे बच्चों ये कट गया, ये कट गया तो मुझे बताना ये x² का पद है और ये x³ का पद है, तो पहले आप यहां पर इसको ले लो माइनस में x⁴।
अच्छा बताना, ये माइनस का 3x² और ये माइनस का 1x², तो माइनस में क्या आ गया ये 4x² और प्लस में क्या है 4x और प्लस में क्या है 5 है। अब मुझे बताना मेरे लड्डुओं, यहां पर x की पावर 3 आ गई, यहां x की पावर 3 आ गई, मुझे 2 तो मिल चुकी है एक तरह से, एक चाहिए। तो देखो माइनस में है, यहां माइनस नहीं है, तो इसको -x से क्या करो गुणा करो। -x से क्या करेंगे गुणा, तो -x से इसको गुणा करूंगा तो माइनस में x की पावर 3 हो गया है, फिर ये माइनस और माइनस प्लस का बन जाएगा हमारा x² और माइनस को प्लस से किया तो माइनस में क्या आ गया x। अब फिर से घटाना, घटाने का मतलब होता है चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस और जो माइनस का है वो प्लस का। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का, मुझे बताना ये दोनों समान है, कट जाएगा। माइनस का 4x² और माइनस का x², इसका मतलब माइनस में क्या आ गया 5x², 4x और 1x कितना हो गया मेरे पास, प्लस में 5x और प्लस में कितना है बच्चों 5 है, कितना है 5 है। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो अब यहां पर x² है, यहां पर भी सर जी x² है, लेकिन यहां माइनस का 5 है, तो अब की बार इसको माइनस के 5 से क्या करना है गुणा करना है। ध्यान रखना इसकी तुलना इससे करने के बाद जिस चीज की कमी होती है उसी से यहां पर अपने को क्या करना है भागफल में लेना है। बात समझ में आ गई? चलिएगा, तो माइनस के 5 का x² से करूंगा तो माइनस का 5x², माइनस माइनस प्लस है 5x, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस में 5। बात समझ में आ गई? 5 एकम 5। फिर से वही काम, घटाना, घटाने का मतलब चिन्ह बदल जाएंगे, चिन्ह बदलने का मतलब मुझे बताना ये x² से कट गया। अच्छा ये प्लस का 5x और ये माइनस का 5x ये भी कट गया, और 5 और 5 कितना आ गया 10 आ गया। तो बताना जो मेरे पास भागफल आया है, जो मेरे पास भागफल आया है वो कितना आया है x² - x - 5, और जो शेषफल आया है मेरे लड्डुओं वो कितना आया है 10 आया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये था हमारा दूसरा सवाल, पहले का दूसरा सवाल। चीजें आपको मैं आसानी से समझा रहा हूं, ज्यादा कुछ हार्ड इसमें नहीं है। एक बार आप पहली बार जब इन चीजों का सामना करोगे बच्चों तो थोड़ी बहुत तकलीफ आपको आएगी, लेकिन अगर आप इसको दोबारा और देखोगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए बच्चों इसको लिखने की कोशिश कीजिए आप। मैं फिर तीसरे क्वेश्चन पर बढ़ता हूं, इसी के तीसरे पर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है कि उसमें हमें क्या काम करना है, यही सेम प्रोसीजर रहेगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जिस तरीके से, जिस कॉन्सेप्ट से, जिस स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैं समझा रहा हूं बच्चों आपको, उसी तरीके से आपको चीजें ध्यान में रखनी है और उसी तरीके से आपको समझते हुए चलना है। चलिएगा अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों? अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करेंगे यहां पर तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। यह है px, क्या है बच्चों px का जो मान दिया अपने को वो दिया है x की पावर 4 माइनस में 5x प्लस में 6, x की पावर 4 माइनस में 5x और प्लस में 6, और जो gx का मान दिया है वो gx का मान अपने को क्या दिया है यहां पर 2 - x², 2 माइनस में x², ये क्या दिया है gx का मान दिया है। अब ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान सा ये सवाल है। देखिए छोटा सा ये सवाल ज्यादा बड़ा नहीं है। अब देखो भाग देने का तरीका, सर जी जो हमारे पास gx दिया गया, सॉरी gx जो दिया है उसका भाग, अच्छा 2 - x² है, 2 - x² है तो इसका आप ऐसे भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस में x² और प्लस में 2, क्लियर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज का। लेकिन चिन्ह का ध्यान रखना है, गड़बड़ मत कर देना। ये माइनस का x² है यहां पर, तो ये भी माइनस का ही रहना चाहिए। अंदर है मेरे पास x की पावर 4 माइनस 5x और प्लस में 6, क्लियर है? एनी डाउट इसमें? सर जी नो डाउट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहां पर देखो, अब यहां x² है, यहां क्या है x² है, तो मुझे यहां पर x की पावर 4 बनानी है। यहां x की पावर 4 है, यहां x² है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा x² से गुणा, इसको मैं क्या कर दूंगा x² से गुणा। x² से अगर मैं इसको गुणा करूंगा तो ये x² की पावर कितनी हो जाएगी 4, लेकिन ये किसका रहेगा माइनस का। ये है प्लस में 2 और ये है x², तो मैंने इसको साइड में लिख लूंगा क्योंकि यहां पर मेरे पास x² का पद नहीं है, x² का पद नहीं है, तो मैंने दिया प्लस में 2x²। अब घटाने का काम करूंगा तो ये ऑलरेडी घटे हुए हैं क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का ये कट गया,
इस प्लस के 2x² को आगे लिया हो तो ये हो गया 2x², ये हो जाएगा माइनस में 5x और ये प्लस में क्या हो जाएगा 6। मुझे बताना मेरे प्यारे लाडलो, यहां पर भी x² है, यहां पर भी x² है, यहां पर 2 है, यहां माइनस का 1 है, तो मैं इसको क्या करूंगा -2 से गुणा, -2 से गुणा। तो माइनस को माइनस से गुणा किया तो ये हो जाएगा मेरे पास प्लस का 2 x², माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में 2 दूनी 4, इसके नीचे लिखो माइनस में 2 दूनी 4, ये माइनस और ये प्लस में, बताना मेरे प्यारे बच्चों ये कट गया तो माइनस का 5x और प्लस का 10, ये तो हमारे पास क्या आया शेषफल, और x² - 2 ये क्या आया मेरे पास भागफल। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे लाडलों कि ये जो पहला क्वेश्चन था इसके तीनों क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है, इसके तीनों के तीनों प्रश्न एक ही तरीके के थे। अब इसके सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे अपन अगले क्लास में, ठीक है बच्चों।